जय श्री श्याम भक्तों, आज बर्बरीक लीला के इस अत्यंत पावन, अलौकिक, भव्य और साक्षात चमत्कारी मंच पर हम किसी साधारण विषय, किताबी ज्ञान या रटी रटाई कहानियों पर चर्चा करने नहीं आए हैं। आज हम उस ज्वलंत और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे जिससे आज के इस आपाधापी भरे मतलबी और मशीनी युग में हर दूसरा इंसान अंदर ही अंदर तिल तिल कर जूझ रहा है। और वो है कर्ज का वो भयानक दानव जो ना केवल आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है, बल्कि आपके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को भी दीमक की तरह धीरे धीरे चाट जाता है। लोग अक्सर सिसकियां भरते हुए अपनी सूजी हुई आंखों में बेबसी का समंदर लेकर मुझसे कहते हैं, मित्तल साहब, हमने सब कुछ करके देख लिया, हर तीर्थ की मिट्टी छान ली, हर नामी मंदिर में मत टेक लिया, अनगिनत ज्योतिषियों के चक्कर काट लिए, पर ये कर्ज का पहाड़ टस से मस होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्यों विधाता ने मेरी किस्मत में ये घुटन लिख दी है? मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, जब संसार के सारे दरवाजे आपके मुंह पर धड़ाम से बंद हो जाते हैं, जब वो दोस्त और रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं जिन्हें आपने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, तब उस नीले घोड़े वाले का वो दिव्य स्वर्ण द्वार खुलता है जहां न्याय की तराजू नहीं, केवल करुणा की वर्षा होती है। मेरा सांवरा न्यायाधीश नहीं, मसीहा है। आज मैं आपको बाबा श्याम के चरणों से निकला वो 11 दिवसीय महापक अनुष्ठान बताने जा रहा हूं, जो महज एक धार्मिक रस्म या टोटका नहीं है, बल्कि ये बाबा के साथ आपका साक्षात आमने सामने का एक दिव्य सौदा है। भाव का सौदा, अटूट विश्वास का सौदा। ये 11 दिन आपकी किसी कठिन परीक्षा या सजा के दिन नहीं है, बल्कि ये आपके उस अंधकारमय बोझिल जीवन में प्रकाश के प्रथम आगमन के और आपकी उस महाजीत के दिन है जिसकी कल्पना आपने अपने सबसे हसीन सपनों में भी नहीं की होगी। इस महागाथा में मैं आपको वो गोपनीय, दुर्लभ और रूहानी रहस्य बताऊंगा जो सदियों से संतों की गुप्त संहिताओं में छिपे थे, लेकिन आज बाबा की विशेष कृपा, आज्ञा और प्रेरणा से मैं आपके कल्याण के लिए उन्हें सार्वजनिक कर रहा हूं। इस वीडियो का एक एक शब्द, एक एक विराम आपके सोए हुए और मुर्दा हो चुके भाग्य को फिर से जिंदा करने की ताकत रखता है। ये संकल्प आपके जीवन का वो मोड़ होगा जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार मेरे साथ अपनी पूरी रूह की शक्ति समेटकर और मजबूत इरादे के साथ मिलकर बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों, सबसे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कर्ज आखिर होता क्या है और ये आपको क्यों जकड़ लेता है। कर्ज सिर्फ चंद पैसों का लेन देन या बैंकों की किश्तें नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्ज हमारे पिछले जन्मों के अनसुलझे कर्मों का प्रारब्ध होता है, या हमारे पितृदोष, कुलदोष और ग्रह नक्षत्रों का वो अदृश्य हण होता है जो समय के साथ इतना भारी हो जाता है कि हमारे वर्तमान को अपनी लोहे जैसी जंजीरों में जकड़ लेता है। जब तक वो सूक्ष्म हण नहीं उतरता, आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, दिन रात गधे की तरह मेहनत कर ले, पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं। वो छन्नी में भरे पानी की तरह बह जाता है। आप कमाते हजारों हैं पर खर्च लाखों के सामने खड़े होते हैं। अब मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस अनुष्ठान में दीपक ही क्यों चुना गया? केवल अग्नि का ही चुनाव क्यों किया गया? देखो मेरे भाई, प्रकृति के पंच तत्वों में अग्नि ही वो एकमात्र प्रचंड तत्व है जो हर प्रकार की अशुद्धि को, चाहे वो शारीरिक व्याधि हो, मानसिक चिंता हो या भौतिक दरिद्रता, उसे जलाकर पूरी तरह भस्म कर देने की सामर्थ्य रखती है। अग्नि कभी मैली नहीं होती, वो सबको शुद्ध करती है। जब आप मिट्टी का कोरा दीपक जलाते हैं तो वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो आपके जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाता है। जब आप उसमें साक्षात गौ माता का शुद्ध घी डालते हैं तो वो जल तत्व का स्निग्ध, प्रेममयी और पोषण देने वाला रूप है। और जब आप उसमें माचिस की तीली से दिव्य लौ प्रज्वलित करते हैं तो वो साक्षात सूर्य का अंश, तेज तत्व और ईश्वर की साक्षात गवाही है। अंधकार को मिटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा दिया जलाना पड़ता है। 11 दिन का ही संकल्प क्यों? क्योंकि 11 की संख्या साक्षात 11 रुद्रों की संख्या है। ये वह महा ऊर्जा है जो सहार की अधिपति है। वो आपके संकटों, आपके शत्रुओं और आपकी कंगाली का सहार करने के लिए ही जानी जाती है। जब आप 11 दिन तक एक ही पवित्र समय पर, एक ही पावन स्थान पर बाबा की उन करुणावान और सब कुछ जान लेने वाली आंखों में अपनी अर्जी की लौ जलाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आपके उस प्रचंड संकल्प के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। ये दीपक कोई साधारण रोशनी नहीं है। यह आपके घर की नकारात्मकता, दरिद्रता, कलह और कंगाली की उस काली छाया को अपनी तरफ खींचकर अग्नि में होम कर देता है। ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये शुद्ध सनातन विज्ञान, मनोविज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक सटीक तालमेल है। अब बहुत ही ध्यान से, बिना एक भी शब्द चूके या बिना ध्यान भटकाए इस विधि को सुनो और इसे अपनी आत्मा के पन्नों पर अंकित कर लो।
अपनी डायरी पेन उठा लो, क्योंकि अगर एक भी सूक्ष्म स्टेप मिस हो गया तो ये संकल्प अधूरा रह जाएगा और आप उस फल से वंचित रह जाएंगे। आपको ये महा अनुष्ठान किसी भी शुक्ल पक्ष, चांदनी, रात के गुरुवार, शनिवार या किसी भी पावन एकादशी तिथि से ही प्रारंभ करना है। सामग्री के चयन में कोई कंजूसी या कोताही ना बरतें, क्योंकि आप ब्रह्मांड के राजा को बर्थ बुला रहे हैं। आपको क्या चाहिए? रोजाना एक नया मिट्टी का कोरा दीपक अगर संभव हो, वरना एक ही दीपक को गंगाजल से शुद्ध करके इस्तेमाल करें। साक्षात गौ माता का शुद्ध देसी घी, मिलावटी नहीं, और अपने हाथ से बनाई हुई लंबी रुई की मजबूत बाती सबसे पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने, जिसे ईशान कोण कहते हैं और जहां देवताओं का वास होता है, को पूरी तरह साफ करें। गंगाजल छिड़के और वहां लाल या पीला सूती कपड़ा बिछाकर बाबा श्याम की एक ऐसी तस्वीर स्थापित करें जिसमें उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो और उनकी आंखें सीधे आपकी तरफ देख रही हों। पास में ही एक तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें, जिसमें एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा गंगाजल जरूर हो। ये जल आपकी साक्षी बनेगा। अब बाबा को साष्टांग प्रणाम करें। जमीन पर लेटकर अपनी इज्जत उनके चरणों में रख दें और अपने अंतर्मन से कहें, सांवर है लखदातार है, शीश के दानी मैं अपना नाम बोले, पुत्र पुत्री पिता का नाम। आज इस घोर आर्थिक संकट, अपमानजनक कर्ज और इस घुटन भरी जिंदगी से मुक्ति के लिए आपके पावन चरणों में 11 दिन के इस दीपदान का अटल संकल्प लेता हूं। मेरी साख बचाना प्रभु, अब मेरी लाज तेरे ही हाथ है। मैं हार चुका हूं और तू ही हारे का सहारा है। अब दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, दीपक की लौ की दिशा बाबा की तस्वीर की तरफ ही होनी चाहिए, मानो वह दिव्य लौ बाबा से आपकी गुप्त बातें कर रही हो। अब अगले 40 से 50 मिनट तक आपको क्या करना है? आपको संसार के लिए मर जाना है। मोबाइल बंद, दरवाजा बंद और पूर्ण मौन। आपको केवल बाबा की उन जादुई चमकीली आंखों में एकटक देखना है, जिसे त्राटक भी कहते हैं। बिना पलक झपकाए जितना हो सके बाबा को निहारें और मन ही मन बिना जीभ हिलाए ओम श्री श्याम देवाय नमः का मानसिक जाप निरंतर करते रहें। इन 11 दिनों के दौरान आपको कुछ कठोर वज्र जैसे ना यमों का पालन करना होगा। पहली शर्त, इन 11 दिनों में आपको भूमि शयन जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना करना है, ताकि आप धरती मां की ऊर्जा से जुड़े रहें। दूसरी शर्त, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों के। तीसरी और सबसे अनिवार्य शर्त, अपनी जुबान पर किसी की बुराई, निंदा या अपशब्द ना लाना। अगर आप इन 11 दिनों में किसी का दिल दुखाते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं या क्रोध करते हैं, तो समझ लेना कि बाबा आपकी अर्जी को उसी क्षण अस्वीकार कर सकते हैं। याद रखिए, मेरा बाबा भाव का भूखा है, आडंबर और दिखावे का नहीं। हर दिन जब दीपक अपनी पूरी सेवा देकर शांत हो जाए, तो उसकी जो कालिख या भूति बचती है उसे फेंकना नहीं है, बल्कि एक छोटी कांच की डिब्बी में इकट्ठा करते रहें। 11वें दिन इस सिद्ध कालिक का तिलक अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपनी तिजोरी के लॉक पर लगा देना। भटकी हुई लक्ष्मी खुद रास्ता ढूंढते हुए वापस आएगी। भक्तों, ये 11 दिन आपके जीवन के अब तक के सबसे क्रांतिकारी, रूहानी और अविश्वसनीय दिन होने वाले हैं। मैं आपको एक बड़े भाई की तरह पहले ही सचेत कर दूं कि पहले 3 दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मुश्किलें शायद और बढ़ रही है, या मन बहुत विचलित होगा, अजीब सा डर लगेगा, बेचैनी होगी और अचानक बहुत भारी नींद आने लगेगी। पर खबरदार, घबराना मत और कदम पीछे मत खींचना। ये इस बात का ठोस सबूत है कि आपके बरसों पुराने पाप और वो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके सुखों को रोक कर बैठी थी, वो अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। लेकिन जैसे ही आप 4 दिन में प्रवेश करेंगे, चमत्कार की पहली किरण दिखेगी। आपको अपने घर में बिना किसी अगरबत्ती के एक अजीब सी चंदन या गुलाब जैसी रूहानी महक महसूस होने लगेगी। एक दिव्य शांति आपके घर के वातावरण में छा जाएगी। आपको ऐसे दिव्य और स्पष्ट सपने आ सकते हैं जिनमें बाबा आपको मोर पंख से सहला रहे हैं, आपको मुस्कुराकर देख रहे हैं, या आपको कोई अनजान वृद्ध व्यक्ति आकर भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। 7वें दिन तक आते आते भौतिक जगत में चमत्कार शुरू होगा। आपके पास ऐसे अप्रत्याशित फोन कॉल्स आने लगेंगे, ऐसे पुराने फंसे हुए पैसे मिलने लगेंगे, या ऐसे व्यापारिक अवसर खुद चलकर आएंगे जिनसे धन आगमन के नए और स्थायी रास्ते खुलेंगे। ये बाबा की डायरेक्ट कृपा का वो सिग्नल है कि आपकी फाइल अब वैकुंठ में मनहूर हो चुकी है। 9वें दिन आपको अपनी उस एक विशेष मन्नत को एक सादे सफेद कागज पर लाल पेन से लिखकर बिना मोड़े बाबा के चरणों के नीचे दबा देना है। और जब 11वां दिन आएगा, तो वो आपकी उस महाविजय का दिन होगा जिसका इंतजार आप जन्मों से कर रहे थे। उस दिन आपको 11 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने हैं और बाबा को अपनी सामर्थ्य अनुसार शुद्ध केसर
या देसी घी के चूरमे का भोग लगाना है। उस दिन जब आप मंदिर से उठेंगे तो आपको भौतिक रूप से महसूस होगा कि आपके सर से टनों भारी कोई अदृश्य बोझ हमेशा के लिए उतर गया है और आपकी आत्मा एकदम हल्की और आनंदित हो गई है। ये मेरा कोई कोरा दावा नहीं है, ये उन हजारों लाखों सिसकते हुए भक्तों की जीत की कहानी है जिन्होंने पूरी दुनिया से ठुकराए जाने के बाद केवल और केवल खाटू वाले पर अपनी आहुति दी थी। अंत में बस एक बात अपने कलेजे की गहराई से बांध लो कि बाबा श्याम सिर्फ चमत्कार दिखाकर सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं बैठे हैं। वो आपके उन आंसुओं को अपने मखमली पीतांबर से पोंछने के लिए 24 घंटे तैयार बैठे हैं जो आपने तन्हाई में बहाए हैं। अगर आज आप कर्ज के दलदल में अपनी गर्दन तक डूबे हैं, अगर समाज आपको नीची नजरों से देख रहा है और ये मतलबी दुनिया आपका सरेआम मजाक उड़ा रही है, तो बिल्कुल मत घबराओ। दुनिया की नजर में आप हारे हुए या बेकार हो सकते हैं, लेकिन मेरे सामरे की नजर में आप उनके सबसे अनमोल रत्न और लाडले हो। ये 11 दिन का छोटा सा दीपक आपके जीवन की हर काली डरावनी और घुटन भरी रात को उत्तरायण सूर्य के प्रचंड प्रकाश की तरह खत्म कर देगा। इस वीडियो को केवल एक मनोरंजन या फिल्म की तरह सुनकर भूल मत जाना। इसे अपने जीवन की पद्धति बनाना, इसे साक्षात जीना। जो भक्त आज इस वीडियो को इस आखिरी लम्हे तक देख चुके हैं, समझ लो बाबा ने तुम्हें खुद चुन लिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत पलटने का समय आ गया है। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाले विश्वास के साथ लिखो, बाबा मैं तैयार हूं। मेरी लाज बचा लेना और अपनी अर्जी बाबा के श्री चरणों में मानसिक रूप से लगा दो। इस दिव्य और गुप्त जानकारी को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे बिजली की गति से हर उस मजबूर रोते हुए और लाचार इंसान तक पहुंचाना जो आज अंधेरे में सुसाइड जैसे ख्याल आ रहा है, क्योंकि किसी के बुझते हुए घर का चिराग फिर से जलाना ही साक्षात जगन्नाथ की सबसे बड़ी महापूजा है। चैनल बर्बरीक लीला को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप बाबा के रहस्यों से जुड़े रहें। अगले 11 दिनों बाद मैं इसी कमेंट बॉक्स में आपकी उस ऐतिहासिक जीत वाली गवाही का इंतजार करूंगा। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना, क्योंकि अब तुम्हारा सारथी कोई इंसान नहीं बल्कि खुद 3 बांधारी नीले घोड़े का सवार मेरा श्याम है। बोलिए सामरे सरकार की जय, शीश के दानी की जय, लखदातार की जय, जय जय श्री श्याम।